अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है बहावल नगर का जो वाकया हुआ है, उसके आफ्टर फैक्ट सोशल मीडिया पे अभी भी उसकी ट्रोलिंग जारी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की एक इस्तदा आने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के जो जलसे हुए हैं, कुछ और निजी खबरें हैं, अगर आखिर में मेरे पास टाइम हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो मेन खबरें हैं उस पर आते हैं। मेन खबर है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे अभी भी पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। उस पर अभी भी बात हो रही है, पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है। पेड लोग जो उनसे है वो पाक आर्मी को अभी भी टारगेट कर रहे हैं। जनाब आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से एक इंक्वायरी कमीशन भी बन जाता है, जिसकी रिपोर्ट पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, या शायद मिट्टी पाओ प्रोग्राम भी हो सकता है इस मामले को। अब मामला तो तकरीबन अब दोनों फोर्सेस ने अपनी तरफ से एक्शंस लेना चाहिए, इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। पंजाब पुलिस की अगर आप बात करें तो इनकी सर्विसेज तो पहले से ही माशाल्लाह बहुत मशहूर ज़माना है। ये जिस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, और इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, सानिया साहिवाल देख लें, सीटीडी ने कार्रवाई की, उसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसकी आज तक क्या रिपोर्ट आई है। फिर इसके अलावा मोटरवे पर एक औरत के साथ ज्यादती हो जाती है, उनके मुल्जमान किधर है, उस पर क्या एक्शन लिया, उस वक्त सोशल मीडिया किधर सोया हुआ था। इस तरह के हजारों वाकयात हैं जो शायद कभी रिपोर्ट भी नहीं हुए, ना होंगे, क्योंकि उनकी रेटिंग नहीं होती, और दूसरा वो पीटीआई से रिलेटेड नहीं होते, या पीटीआई को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो ये वाकयात तो पहले दिन से ही चले आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा पॉलिटिकली यूज़ होते हैं, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालने के लिए यूज़ किया जाता है। सानिया एक और अफसोसनाक वाकया हुआ था, कसूर में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, जिस पर पीटीआई ने बड़ी ट्रोलिंग की, बड़ा प्रोपेगेंडा किया। इवन के कौमी असम्बली में भी इन्होंने बढ़िया तकरीरें की कि वह हक में वक्त इसका जिम्मेदार है। लेकिन जब पीटीआई का दौर आया तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए, जिसमें इमरान खान साहब ने इवन उनके अहले खाना से जाकर अफसोस भी नहीं किया। कोयटा के कोयटा में एक सानिया होता है, एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जाता है, वो आके इस्लामाबाद बैठ जाते हैं लाशें लेके। इमरान खान साहब से इस्तदा करते हैं कि वो आए, उनके साथ ताज़ियत करें, फिर हम वो लाशें दफनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब नहीं आते, वो कहते हैं ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब की ईद की नमाज के हवाले से भी एक खबर है, वो भी मैं आपको एंड में दूंगा। ये उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं, बहरहाल टॉपिक पर मैं आता हूँ। अब ये वाकयात पहले दिन से हो रहे हैं। पाक आर्मी का एक स्टैंडर्ड है, चाहे आप इख्तलाफ करें इससे, मेरी इस बात से, लेकिन अगर आप दोनों का मुआजना करें तो डिसिप्लिन ज़्यादा पाक आर्मी आपको नजर आएगी, पंजाब पुलिस नहीं नजर आएगी। पंजाब पुलिस में शाहिद जज साहब जैसे बेशुमार करैक्टर्स हैं, जो शराब पी के तो होल हड़प्पा करते हैं, बकायदा शराबों के परमिट देते हैं, बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। अब शाहद जट साहब जैसे लोग जिन्होंने आके इतनी बदतमीजी की, बकायदा वीडियोस थी, यही उस्मान अनवर साहब उनको गले लगाते रहे हैं। बड़ा इन्होंने अच्छा मैसेज दिया कि आप जिस तरह के भी हैं, आपको मेंटली मसले भी हैं ना अगर कोई, तो फिर भी पंजाब पुलिस आपको रखेगी, आपको फुल प्रोटोकॉल देगी, आपकी हौसला अफजाई करेगी। अब होना क्या चाहिए था, महज़म माशरे में अगर इस तरह के करैक्टर नज़र आ जाएं तो उनका या उनको फाइन किया जाता है, उनको जेल में भेजा जाता है और उनका दिमागी इलाज करवाया जाता है। लेकिन वो बंदा आज भी पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम कर रहा है, शायद वो हेड कांस्टेबल हो, अब तरक्की हो गई हो, मशहूर जो वो हो गया था। पंजाब पुलिस का जो काम है, उनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर देखना चाहिए। अगर वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर नहीं देखेंगे तो ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे।
आप अपने फोर्स को इनडिसिप्लिन करें। पाक आर्मी डिसिप्लिन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पर एक्शन भी लेंगी, इस पर कार्रवाई भी होगी। गो कि वो नहीं बताएंगे मीडिया पे, लेकिन होगी ज़रूर। वो फिर भी बज़ाहिर बेहतर है पंजाब पुलिस के। अब पंजाब पुलिस के जो माशाल्लाह अफसरान हैं, अगर आप इनकी कारकर्दगी देखनी है तो इनके नौकरी से आने से पहले के जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, इनका बैंक बैलेंस है, वो देखें, और नौकरी के आने के बाद जो इनके अंदर तब्दीली आई है, जो बैंक बैलेंस हुआ है, उस पर रोशनी डालें। हम जजेस की करप्शन की, वकीलों की, सियासतदानों की, सब की बात करते हैं। कभी हमने पंजाब पुलिस के अफसरान की जो याशियां उन पर बात की है? एक एसएचओ की जो तनख्वाह है, उसका लेविश स्टाइल वो क्यों है? उसके पास प्रॉपर्टियां, बेनामी प्रॉपर्टियां मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, आ रहा है। उसके बच्चों के पास जो गाड़ियां हैं वो कहाँ से आती हैं? तो ये इस चीज़ की भी अकाउंटेबिलिटी की इस मामले में सब ज़रूरत है। और ये आपने ही करना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं करना। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि आपके मातहत जितने अफसरान हैं, क्या वो वाकई हक हलाल खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं? वो माशरे को क्या इंसाफ देगा जो हराम खाता होगा, जो शराबों के परमिट देता होगा, जो जुआरियों के अड्डे चलाता होगा, जो जना के अड्डे चलाते हैं? ये देंगे आम आदमी को इंसाफ? ये सानिया जो बहावल नगर में हुआ है, ये तो एसएसजी कमांडो का घर था, ये हाईलाइट हो गया, और उन्होंने आपको कटापा भी चाड़ा और आपकी औकात भी याद करवाई। लेकिन जो आम आदमी की चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल हो रहा है, उस पर कौन एक्शन लेगा? उस पर तो मीडिया नहीं लेगा, उस पर तो आपने एक्शन लेना है। आपने कितने अफसरान को करप्शन की बिना पर निकाला आज तक? कितने आपके अफसरान हैं जो जाली रिपोर्टें पेश करते हैं कोर्ट में अपने मुल्जमान को बचाने के लिए? कत्ल के कितने मुकदमात हैं जिन पे जाली गवाह पेश किए जाते हैं अदालतों में? आपके पुलिस अफसरान जाली रिपोर्टें पेश करते हैं, जाली तफ्तीश करते हैं, पैसा लेके दूसरी पार्टी पे पर्चे करवाते हैं, क्रॉस पर्चे करवाते हैं। ये सब पंजाब पुलिस के कारनामे हैं। तो मेरी दरखास्त है मरीम नवाज साहिबा से भी कि आपके पास मौका है, खुदारा इस महकमे को ठीक कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। आम आदमी को जब इंसाफ मिलेगा तो तब मैं कहूँगा कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। जब आम आदमी की सुनवाई होगी, पैसे की बुनियाद पर, शक्ल की बुनियाद पे, कद काठ की बुनियाद पर पंजाब पुलिस केस सुनती है और देखती है और उस पर अमल करती है। जब तक कोर्ट के ऑर्डर ना आए, किसी एमएनए की सिफारिश ना आए, किसी तगड़े वकील की सिफारिश ना आए, ये तो केस भी रजिस्टर नहीं करते, एफआईआर भी नहीं करते। पैसा चलता है हर जगह पर, और पुलिस के ऊपर एक तो प्रेशर भी बढ़ा है। गो के सिपाही लेवल पे बड़ी कुर्बानी है पंजाब पुलिस के टेररिज्म के हवाले से, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन इन पे प्रेशर भी कुछ एक्स्ट्रा है। हमने उनकी दिहाड़ियाँ लगाने के तरीके खुद भी बढ़ाए हुए हैं। पतंगबाजी है वो भी पुलिस ने रोकनी है, मार्केटें बंद करनी है तो वो भी पुलिस ने रोकनी है। इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला हुआ आपने। फिर जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, नाके लगाने हैं, और जो सोसाइटी में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े, जो एक स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है जिस पे आज तक कभी बात नहीं हुई, तो उस वजह से पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। उनकी जॉब्स की टाइमिंग आप देखें, 24-24 घंटे उनकी टाइमिंग है, उनको पता ही कोई नहीं कि उनका टाइम स्लॉट क्या है, कितने घंटे उन्होंने काम करना। सिस्टम लेके आए, सिस्टमैटिक एक फोर्स बनाए, पता चले कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, पढ़े लिखे लोग लेके आए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाए जो करप्ट अफसरान है उनको सजाएं दिलवाएं, उनसे पैसा, गरीबों का पैसा ले के दे, जिन्होंने रिश्वतें खाई हैं उनको निकालें, ये काली भीड़ें को बेनकाब करें, इनको नेम एंड शेम करें, तो फिर मजा आएगा पंजाब पुलिस। सबको पता है क्या हो रहा है। ये जितने बड़े अफसरान हैं इनको पता है इनके मातहत कोई फरिश्ता नहीं है। एसएचओ से लेके मुहर्रर तक जो एक हेड कांस्टेबल है वो भी खा रहा है, मार्केटों से पैसे खा रहे हैं, भत्ते लेते हैं, और इश्तिहारियों को
पहले से इतला देते हैं कि आप भाग जाएं। ये सब मुखबर पुलिस के अंदर है। पकड़ा वो जाता है जिसने पुलिस को पैसे नहीं दिए, जिसने पुलिस से राब्ता नहीं किया पहले, वो चोर पकड़ा जाता है। अदरवाइज सब राब्ते में है, जितने गैंग है वो पुलिस के साथ राब्ते में है, उनकी मर्जी से बत्ताखोरी हो रही है, चोरियां हो रही है, मोटरसाइकिलें गाड़ियां चोरी हो रही है, इनको सब पता है। सिर्फ पकड़ते उन लोगों के जो पुलिस को अपना महीना नहीं देते। तो इस पर फिर पंजाब पुलिस के कुछ संजय बाबू टाइप आ गए हैं, वीडियोस बनाते हैं, जी हम जला दो, मार दो इनको, आपके पास पिस्टल होने चाहिए, आपको तो मार देना चाहिए था। अब इसका एक्शन तो पंजाब पुलिस ने लेना ना। इनके अपने अंदर जो काले लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको पकड़ के जेलों के अंदर डालें, उनके खिलाफ रियासती मुदाखलत में मुकदमे दर्ज करें कि आप कार खैर में मुदाखलत कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस एक रियासती अदारा है, ये पंजाब की पाकिस्तान की एक पहचान है, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं रहे। अभी तक वो लोग सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस चल रही हैं, उनको जेलों के अंदर डालें। मुझे नहीं पता वो पुलिस वाले हैं भी कि नहीं, लग नहीं रहा उनके गेटअप से। वो इतने हीरो टाइप होते नहीं पुलिस वाले, उनकी तो बेचारों की ड्यूटियां कर करके हालत ही बड़ी खराब हो चुकी होती है। लेकिन ये काम आपका है, इनको पकड़े। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर इससे आपकी कारकर्दगी का पता चल जाएगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं। उस्मान अनवर साहब ले आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़े पढ़े लिखे जी अफसरान है, ये देखिए इन्होंने ये कार्रवाई की है। तो जहाँ पे आपको कार्रवाई की ज़रूरत है बिना किसी ऑर्डर के, वहाँ पे आप कार्रवाई करें, वो खुद भी एक्शन लें। बॉसेस की तरफ ना देखें कि मरीम नवाज आपको कहेगी तो आपने ये करना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है आपके लोग कर रहे हैं, नहीं है तो उनको पकड़े, अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको निकालें। आपकी वर्दियां जल रही हैं और आप बैठे हुए हैं, आप ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस को किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं, पुलिस ने लॉ को देखना है। अगर कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है तो उस पर एक्शन ले, तो तभी आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। तो आर्मी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें जाहिर है पीटीआई भी शामिल है। वो कोई ना कोई करैक्टर ले आते हैं वो जी पंजाब पुलिस की तरफ से, और आर्मी को लान तान कर रहे हैं, और एक बगावत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश। उसको चाहिए कि पंजाब पुलिस हरकत में आए, अपने बॉसेस का इंतज़ार ना करे, इनको पकड़े और इनको इनको सजा दिलवाए। अब आज की जो दूसरी खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में नौशकी के मकाम पर कुछ दहशतगर्द एक पुल पर एक वैन को रोक लेते हैं जिसमें 9 पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतार लिया जाता है। ये 9 जो पंजाबी थे ये तफ्तान जा रहे थे, शायद इन्होंने आगे तुर्की जाना था, यूरोप जाना था, या वो ज़ियारतों के लिए जा रहे थे। ये गुजरांवाले वजीराबाद इस हलके से सेंट्रल पंजाब के ये लोग थे। इनको उतार लिया जाता है, उतार के पहाड़ी पे जाके इनको गोलियां मार दी जाती हैं। अब नौशकी 150 किलोमीटर दूर मशरिक में कोयटा से है, दूर है। और मुझे याद है 2022 में फरवरी में एफसी के ऊपर भी इस जगह पर हमला हुआ था दहशतगर्दों का। अब ये पंजाबी जो वहाँ जो उस बस में लोग बैठे थे उनका कहना ये है कि इनके अलावा भी पंजाबी फैमिलीज थी, उनको फैमिलीज की वजह से छोड़ दिया गया। कुछ मुसद्दका तलात ये भी है क्योंकि ये इंडिविजुअल से 11-9 लोग, इनको उतार के गोलियां मारी गई। अब पंजाबी कार्ड एक खेला जा रहा है जो होता है बलूचिस्तान में, एक नफरत है कि पाकिस्तानियत उधर है नहीं। बलोचिस्तान लिबरेशन पार्टी और इसके अलावा कितनी आज़ाद पसंद तंजीमें हैं जो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, वो इस कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंडिया भी इन्वॉल्व है। लेकिन इस सारे अमल को अगर आपने बिगर पिक्चर में देखना है तो हमें वो याद करना पड़ेगा, वो अमल जब अमेरिका का एग्ज़िट होता है अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान से एक बड़ा ताकतवर शख्स DGISI वहाँ जाके चाय पीता है और बाकायदा वहाँ पे ऐलान करता है कि आपके जितने भी TTP के कारकुनान हैं
या उनके लीडर हैं उनको पाकिस्तान में बसाया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। एक हुकूमती लेवल पर इस तरह की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी थी कि आपने टेररिज्म को सपोर्ट किया, उनको बसाया। केपीके में उसके बाद दहशतगर्दियाँ हुई। आपने इन लोगों का एहतसाब अगर आपने ना किया तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते थे उस वक़्त, और उसका आज तक किसी ने उसको अकाउंटेबल भी नहीं किया। फैज़ अमीर साहब जाकर तालिबान प्रो तालिबान बन गए और उन्होंने ये मैसेज दिया दुनिया को कि हम तो तालिबान के हमाती हैं, हम टेररिज्म के हमाती थे और हैं। इमरान खान साहब का भी माइंड सेट यही है, उन्होंने जेलों से भगाए हुए हैं तालिबान इसी वजह से, और वही आज केपीके में पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उनको को पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। इनकी पूरी एक जनाब की गवर्नमेंट है वो तालिबान को सपोर्ट करती है। इसीलिए एएनपी को हराया गया, जेयूआईएफ को हराया गया कि वो पाकिस्तान की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एएनपी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, इस टेररिज्म के शिकार हो गई। आज बलोर फैमिली किधर है? बादशाह खान की सारी स्ट्रगल, वली खान की स्ट्रगल, वो आज मिलिया मेट हो गई, कोई इस पर बात ही नहीं करता। वो इलेक्शन में हार गए हैं। ये एक अफसोस का मुकाम है। और रियासती अदारे और पाकिस्तान के अदारे पता नहीं कब ये चीज़ सोचेंगे, कब पाकिस्तान के वालों में ये बात सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान का हमने सोचना है। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून से हम कब बाहर आएंगे? हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी ये पहचान है। अगर बलोचिस्तान के लोगों को शिकवा है कि उन उन एहसासे महरूमी का, तो इसमें बलोचिस्तान के लीडरान का कसूर है, इसमें पंजाब का क्या कसूर है? पंजाब में जब से मैंने होश संभाली है, ज़्यादातर मुस्लिम लीग की यहाँ पे गवर्नमेंट रही है पंजाब में, और पंजाबियों को पूरा पूरा वसाइल मिले हैं। नवाज शरीफ साहब ने जितना काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने जितना काम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब केपी में मौसूफ 15-10 साल से ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट हो चुकी है, वो बैठे हैं, उनकी डेवलपमेंट देखिए, उनके लीडरान का कसूर है। जो एक्सरसाइजें कर रहे हैं, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, कोर कमांडर हाउस में जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, ये इनका काम है कि अपने सूबे की डेवलपमेंट करें। अब सूबों के पास इख्तियारात हैं। सॉरी टू से बलोचिस्तान में कोई इस तरह की क़यादत है जो बलोचिस्तान के हकूक़ की बात करे? आपके पास वसाइल मौजूद हैं, आपको पैसा दिया जाता है एनएफसी वोट की मद में, आप किधर खर्च करते हैं? आपकी लीडरशिप, सॉरी टू से, हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आती है और उनके कहने पे जिस मर्जी पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार करती है। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। पंजाब पढ़ा लिखा है, शऊर है लोगों में, उसकी वजह है कि पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पंजाब के लीडरान जो उनसे हैं वो बलोचिस्तान केपी के मुकाबले में ज़्यादा शऊर वाले हैं, ज़्यादा तगड़े हैं, उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट की है, पैसा सबको मिल रहा है, कराची में भी मिल रहा है, सिंध गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। वो ना काम करे तो इसमें पंजाब का क्या कसूर है? हम सब पाकिस्तानी हैं, ये मैसेज आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारी पहचान पाकिस्तान है, ना कि कोई कौम या किसी लसानी बुनियाद पे हम एक दूसरे को डिवाइड करें। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची ये एक होके नहीं सोचते। हर बंदा अपनी ज़ुबान की भी बात करता है। ये जो लोग पंजाबी की भी बात करते हैं, मुझे इससे भी इख्तिलाफ है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हमें उर्दू को सपोर्ट करना चाहिए। उर्दू से ही अपनाइयत नज़र आती है कि वो एक नेशनलिज्म नज़र आता है आपके अंदर जब आप उर्दू ज़ुबान को इस्तेमाल करते। फिर वो लसानी जो आपके ऊपर टाइटल लगता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है, मुझे बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला इन 9 जो भी लोग शहीद हुए हैं उधर, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये वाक़यात ना ये आखिरी है
ना ये रुकने हैं। इनका जब तक आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। आप हर बंदे के साथ फोर्स नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के वसाइल इस तरह के नहीं है कि हर बस के पीछे अब एक पुलिस की वैन चले या उसको सिक्योरिटी दे। आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे जड़ से जब तक आप इसका खात्मा नहीं करेंगे ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। और वो कौन बना सकता है? वो ईमानों में बैठे लोग बना सकते हैं, बलूचिस्तान के लीडरान बना सकते हैं। और सारी पॉलिटिकल क़यादत एक होकर जब सोचेगी तो तब ये काम हो सकता है, तब ये दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। और चोर को ना पकड़े, चोर की माँ को पकड़े जिसने इस सारे दहशतगर्दी की बुनियाद रखी है। वो बैठा है डियाला जेल में, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तहस नहस करके चला गया। अब ये अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ये ईरान अमेरिका की सुलह इन्होंने करवा देनी थी। अनफॉर्चुनेटली उम्मत मुसलमान का लीडर इस वक्त जेल में है, वरना इस वक्त सुलह हो चुकी होनी थी। ये भी बदकिस्मती है, अब पता नहीं ईरान की या इसराइल की या इनकी। बहरहाल इमरान खान साहब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी एक किया है इम्पोर्टेंट रोल प्ले। इमरान खान साहब ईरान की और इसराइल की सुलह करवा सकते थे अगर वो बाहर होते। जिस तरह उन्होंने सादक खान के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट नहीं था किया लंदन में आके, लंदन मेयर के इलेक्शन में, इसी तरह की उन्होंने कार्रवाई डालनी थी और सुलह हो जानी थी, बात ख़त्म। यूथिया भी खुश, अमेरिका भी खुश, इसराइली भी खुश। आज की जो आखिरी खबर है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि नवाज शरीफ साहब शायद ये खबरें आ रही हैं कि वो इस्तदा कर दे सुप्रीम कोर्ट से कि जो आप 6 जजेस के खत के बारे में जो आप ये केस सुन रहे हैं इसमें मुझे भी फरीक बनाया जाए, क्योंकि मैं इसका विक्टिम रहा हूँ। जब मैं जेल में था तो यही जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, वो मशहूर जनाब अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और ये बेल की दरखास्तें लगा ही नहीं रहे थे, ये सुन ही नहीं रहे थे। इनके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर था इनसे पूछा जाए। नो ऑडियो लीक्स आती हैं, ये हुक्म इम्तना जारी कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर देती है और एक अनोखा फैसला निकालती है कि ये तो आप सुन ही नहीं सकते। वो जब तक वो बंदा जिसने ऑडियो बनाई है वो ना आए सामने, वो डिवाइस ना लेके आए। अजीबोगरीब फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके अलावा भी जस्टिस एजाजुल हसन जिस तरह एहतसाब अदालत के ऊपर बैठ के नवाज शरीफ के केसों की मॉनिटरिंग करते रहे हैं, फिर आईएसआई के लोग जिस तरह आते रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में। जस्टिस सदीकी साहब सबसे बड़ी हमारी जिंदा मिसाल है इस वक्त, जो कहता रहा कि आईएसआई की मुदाखलत है, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम बीबी को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देना, कोई रिलीफ नहीं देना। फिर अरशद मलिक की ऑडियो मौजूद है जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके मगफरत करे। वो इस चीज़ को वो मान के गए कि मैंने गलत फैसला किया और मेरे पे प्रेशर था। जज बशीर उसके फैसले आज तक आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके। तो ये 6 जजेस जो अपना रोना रो रहे हैं उसका आगाज़ जो है वो 2017 से होना चाहिए। और जिस तरह वो प्लानिंग बनी, इमरान खान साहब और जजेस और आईएसआई ने मिल के जो प्लान बनाया, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब को सज़ाएं दी गई, जितनी जल्दी में दी गई, उनको जेल में रखा गया। खाली नवाज शरीफ साहब को नहीं, पूरी उनकी पार्टी को, उनकी आला क़यादत को उन्होंने रगड़ा लगाया, नैब के थ्रू लगाया। इमरान खान साहब दंदनाते फिरते थे तब, और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो वो चाहते थे वो करते थे। तो नवाज शरीफ साहब इस्तदा शायद कर दें, लेकिन मेरी इतलात यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे फिलहाल। आज की डेट तक, इतवार, आज आज है
आज डेट है इतवार 14 अप्रैल। 14 अप्रैल तक नवाज शरीफ साहब का इस तरह का कोई इरादा नहीं है। शायद वो कोई लैदा पिटिशन दायर करें कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके ऊपर जजेस से सवाल करना चाहिए। ये जो जजेस आज सिटिंग जज बैठे हैं कि इनके ऊपर किसका दबाव था, किसने इन पर दबाव डाला। जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इनकी जो करप्शन की दास्तान कभी इस पर व्लॉग करूंगा ज़रूर। इन्होंने किस तरह पैसा बनाया, मुशर्रफ दौर में किस तरह इन्होंने जनाब ने मराहत ली, वज़ीर रहे और फिर ये जज बन गए। इमरान खान साहब के ये कितने करीब हैं और जो इनका प्यार है वो क्यों ज़्यादा है। जस्टिस सिद्दीकी को के बेनिफिशरी कौन थे, ये सब मामला की कभी अलहदा एक व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन ये अब तय करना पड़ेगा आपको भी, पाकिस्तान की अदालत को भी, कि ये जो फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ हुए हैं उसके अंदर कौन शामिल था, ये शामिल जुर्म कौन लोग, इसका फैसला आपने करना है, पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ऑडियो लीक्स आई और फिर साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक्स आई, जिस तरह का रोल उनका रहा है और उनके बाद वाले जजेस का रहा है, बंदयाल साहब का, जस्टिस एजाजुल हसन का, और खोसा साहब ने तो एक पर्सनल लेवल पे जाके विक्टिमाइज किया शरीफ फैमिली को, उसका हिसाब कौन देगा। नवाज शरीफ साहब इसमें फरीक बन सकते हैं असूली तौर पर कि मामला वहाँ से शुरू करें, फिर आपको पता चल जाएगा आईसीआई की मुदाखलत क्या है। अगर बात अब निकली है तो अब दूर तक लेके जाएं। आप तयन कर लें कि किन किन लोगों ने अदालतों पर असरअंदाजी की है। और ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अदालत के पास भी कि इन सारे किरदारों को आप नंगा करें और इनसे पूछें आप कि आपने क्यों अदालती जो मामला थे उनमें मुदाखलत की और अदालत पे असरअंदाज हुए, उन पे कंटेम्प्ट लगाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई हरकत ना करें। बहुत शुक्रिया।